सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सेफ हाउस के बारे में। ये कहानी है एक सीआईए एजेंट जो नया सीआईए में भर्ती हुआ है। तभी उसका मुकाबला होता है सीआईए के सबसे बड़े भगौड़े से, जो सारी चीजों को उलट पलट के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने साउथ अफ्रीका का दृश्य आता है और ये जगह है केप टाउन। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मैट वेस्टर्न। मैट एक सीआईए एजेंट है, लेकिन अभी कोई भी उसे एजेंट वाला काम नहीं करवाता। उसे केप टाउन के सेफ हाउस के कीपर के रूप में रखा गया है। वो इस पूरे जगह की देखभाल करता है। मैट की जिंदगी में एक लड़की है जिसका नाम है एना, लेकिन मैट ने अपनी सच्चाइयों को छुपा करके रखा है उससे। वो नहीं चाहता कि एना को पता लगे कि वो सीआईए के लिए काम करता है। मैट की जिंदगी ऐसे ही बीत रही होती है, लेकिन वो अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक दिन वो कॉल करता है अपने बॉस डेविड को और उसे बताने लगता है कि उसकी जिंदगी कैसे बदल रही है। सीआईए में उसे काम करते हुए बहुत वक्त हो गया, लेकिन वो हर रोज एक ही जिंदगी जी रहा है। वो सेफ हाउस पर आता है, यहाँ की बत्तियां चालू करता है और पूरे जगह पर नजर रखने लगता है और शाम को सारी बत्तियों को बंद करके चला जाता है। वो सीआईए में इस काम के लिए भर्ती नहीं हुआ था, वो फील्ड में काम करना चाहता है। वो डेविड को कहता है कि वो ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रह पाएगा, उसे कैसे भी फील्ड में जाना है। तब डेविड कहता है कि हम तुम्हें फील्ड में नहीं भेज सकते, अभी कम से कम तुम्हें 4 महीने सेफ हाउस में रहना पड़ेगा, उसके बाद हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तुम एक अच्छे एजेंट हो, लेकिन मैं तुमसे कोई भी वादा नहीं कर सकता। मैट कहता है कि मेरा ट्रांसफर पेरिस कर दो, वहाँ मैं एजेंट के रूप में काम करूंगा। मैट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जल्दी ही एना पेरिस जाने वाली है। डेविड कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा, लेकिन वो मैट को कोई भी गारंटी नहीं देता। तभी शहर के दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉबिन फ्रॉस्ट नाम के आदमी। फ्रॉस्ट कभी एक सीआईए एजेंट हुआ करता था, लेकिन फिर उसने सीआईए के साथ गद्दारी की और तब से एक फ्यूजिटिव बन गया। फ्रॉस्ट जाकर के मिलता है अपने एक साथी से जिसका नाम है एलेक। एलेक काम करता है MI6 के लिए। थोड़ी देर बात करने के बाद एलेक उसे एक डिवाइस देता है जिसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। ये जानकारियां बहुत सारी एजेंसी को तबाह कर सकती हैं, इसीलिए इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। एलेक चाहता है कि फ्रॉस्ट इसे संभाल करके रखे। फ्रॉस्ट इस डिवाइस को लेने के बाद जाता है वॉशरूम और उसे इंजेक्ट कर लेता है अपने बॉडी के भीतर, ताकि किसी को भी इतनी आसानी से ये ना मिले। लेकिन कुछ लोग उसका यहाँ पर भी पीछा कर रहे हैं। जल्दी ही एक एजेंट हमला कर देता है फ्रॉस्ट पर, लेकिन फ्रॉस्ट भी एक ट्रेंड एजेंट है। वो थोड़े ही समय में मार गिराता है इस आदमी को और चला आता है बाहर आने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पर। फ्रॉस्ट जानता है कि अगर वो बाहर गया तो जिंदा नहीं बचेगा। अगर कोई अंदर आ सकता है तो बाहर भी लोग होंगे। फ्रॉस्ट का अंदाजा बिल्कुल सही था। बाहर एक स्नाइपर है जो इंतजार करने लगता है फ्रॉस्ट के बाहर आने का। तभी स्नाइपर देखता है कि फ्रॉस्ट बाहर आ रहा है, वो सीधा गोली मारता है उसके भेजे में। तो बाकी एजेंट्स जाकर के देखते हैं उस लाश। तब उन्हें एहसास होता है कि फ्रॉस्ट ने चालाकी है, उसने अपने कपड़े किसी और को दे दिए। इन लोगों ने गलत आदमी को मार गिराया है। तभी दूसरी तरफ हम फ्रॉस्ट को देखते हैं। वो बाहर आता है, एलेक उसका बाहर ही इंतजार कर रहा है। वो उसकी कार में बैठ करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये सारे कातिल अभी भी इनके पीछे। वो दोबारा गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब एक गोली जाकर के लगती है एलेक को और यहीं पर एलेक की मौत हो जाती है। इनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट होता है। तब फ्रॉस्ट बड़े ही चालाकी से बाहर आ जाता है और चला जाता है एक रैली के बीच में, जहाँ ये लोग उसे ना देख पाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनकी नजर दोबारा पड़ती है फ्रॉस्ट पर। तब ये लोग दोबारा पीछा करना शुरू करते हैं। तब फ्रॉस्ट चला जाता है यूएस काउंसिलेट में। अंदर जाते ही वो अपना पूरा नाम बताता है और कहता है कि मैं एक भगोड़ा हूँ। तब वो लोग उसे अंदर जानते हैं। जल्दी ये बात पहुंच जाती है सीआईए के हेडक्वार्टर में। यहीं पर हम सीआईए के चीफ को देखते हैं जिसका नाम है व्हीटफोर्ड। जैसे ही उसे पता लगता है कि फ्रॉस्ट कॉन्सुलेट में गया हुआ है, उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे लगता है कि फ्रॉस्ट उन सारी जानकारियों को इनके दुश्मनों को बेच देगा। अब कुछ भी हो जाए, व्हीटफोर्ड नहीं चाहता कि यहाँ से बाहर जाए फ्रॉस्ट। उसे ये लोग साउथ अफ्रीका के अपने सेफ हाउस पे भेजना चाहते हैं। जल्दी ये लोग कॉन्सुलेट से संपर्क करते हैं और फ्रॉस्ट को वहाँ से निकालने की तैयारी कर लेते हैं। तब कॉल आता है मैट के पास कि यहाँ पर एक गेस्ट आने वाला है, वो अपनी पूरी तैयारी कर ले। तब मैट भी तैयारी में लग जाता है। वो सबसे पहला कॉल करता है एना कि आज वो उससे नहीं मिल पाएगा। उसने एना को बोला है कि वो एक क्लिनिक में काम करता है और आज यहाँ पर मरीजों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए उसे आने में लेट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि यहाँ पर गाड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। एक गाड़ी रुकती है और उसके अंदर से डैनियल नाम का एक आदमी बाहर आता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद मैट समझ जाता है कि ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल है। डैनियल अब अंदर लेकर के आता है फ्रॉस्ट। ये लोग उसे कुर्सी से बांध देते हैं और टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। ये लोग बार बार फ्रॉस्ट से पूछते हैं कि वो सारा का सारा डेटा कहाँ पर है, लेकिन फ्रॉस्ट इन्हें कुछ भी नहीं बताता। ये टॉर्चर ऐसे ही चलते जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ की बत्तियां बंद होने लगती हैं और हमें पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे कातिल आ चुके हैं। धीरे धीरे करके वो अंदर आ रहे हैं। तब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। डैनियल की टीम और उन कातिलों के बीच घमासान लड़ाई होती है। वो कातिल एक एक करके इन्हें मारते हैं। अंत में वो लोग डैनियल को भी मार गिरा। तब मैट अपना दिमाग लगाता है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता फ्रॉस्ट। वो फ्रॉस्ट को पकड़ता है और उसे दूसरे दरवाजे से लेकर के भागने लगता है ताकि वो कातिलों के हाथ ना लगे। वो उसे लेकर के भागते हुए आता है बाहर आने के बाद वो उसे हथकड़ी पहना देता है। फिर अपने कार के डिक्की में उसे लिटाता है और बाहर से बंद कर देता है और गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। मगर कातिलों को भी पता लग गया है कि यहाँ से बाहर जा रहा है मैट और उसके ही गाड़ी में फ्रॉस्ट है। वो लोग इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये भागते जाता है
और वो लोग ऐसे ही पीछा करते रहते हैं। तब मैट कॉल करता है CIA के हेडक्वार्टर और पूरी बात बताता है कि सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ वो जिंदा बचा है और उसके पास फ्रॉस्ट है। अभी भी कातिल उनके पीछे लगे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए इसे लेकर। तब विटफोर्ड कहता है कि कहीं भी जाना, लेकिन कॉन्सुलेट में मत जाना। यह आदमी बहुत ही खतरनाक है। यह आदमी सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। अगर ये कॉन्सुलेट में गया तब सबके लिए खतरनाक साबित होगा। तभी हम कातिलों को देखते हैं जो बार बार इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब मैट अपनी स्किल दिखाता है और वो बेहतरीन गाड़ी चला करके इनसे दूर भागने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं फ्रॉस्ट को, जो डिक्की की तरफ से परतों को काटता है और चला आता है मैट के पास और उसे पकड़ने लगता है मारने के लिए। तभी मैट की कार जाकर के क्रैश कर जाती है और मैट आ जाता है बाहर। तभी हमारे सामने फिर से हेडक्वार्टर का दृश्य आता है। विटफोर्ड कहता है कि जल्दी अपनी टीम को भेजो केप टाउन। मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम उन दोनों को लेकर के यहाँ पर आए। तब डेविड उसे कहता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर हमारी टीम यहाँ से अभी निकलती है तब भी उन्हें वहाँ जाने में 18 घंटे का वक्त लगेगा और 18 घंटे तक उसे रोक के रखना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। उनके पीछे अभी भी कातिल लगे हैं। हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मैट है। मैट ही इस मिशन को पूरा कर सकता है। तभी हम मैट को देखते हैं जिसने बंदूक तान करके रखा है फ्रॉस्ट पर। वो उसे एक कार में बैठाता है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते समय फ्रॉस्ट कहता है कि तुम्हें अभी भी भरोसा है CIA पे, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो लोग दूध के धुले हुए हैं? अगर कुछ भी नहीं हुआ तब वो लोग सारा का सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल देंगे और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़े। उनका यही काम है। सेफ हाउस में कोई इतनी आसानी से अंदर नहीं घुस सकता जब तक कोई अंदर कौन से ना मिला हो। वो सारे के सारे कातिल बड़े ही आसानी के साथ अंदर आ गए थे। उन्हें एग्जैक्ट पता था कि कौन सी चीज कहाँ पर है। जरूर उन्हें किसी ने जानकारी दी है और तुम्हारा अभी भी भरोसा CIA के ऊपर है। वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। उन पे भरोसा करना मौत को दावत देने के बराबर है। इन बातों को सुनने के बाद मैट भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता है CIA के बारे में, कि वो क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। तब मैट कहता है कि मैं भी CIA में हुआ करता था। मैं उनके रग रग से वाकिफ हूँ। जैसे ही मुझे उनकी सच्चाई पता लगी तब से मैं उनके लिए भगौड़ा हो गया। वो मेरे जान के पीछे आ गए। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। जल्दी वो तुम्हारे भी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम डेविड और विटफोर्ड को देखते हैं। विटफोर्ड कहता है कि फ्रॉस्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मुझे उन सबकी फाइल्स चाहिए और जितने भी एजेंट से उसका सामना हुआ है मैं सबके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी हम मैट को देखते हैं जो फ्रॉस्ट को लेकर के चेक इन करता है एक होटल के अंदर। अंदर आते ही वो सबसे पहला कॉल करता है एना और एक और झूठ बोलता है कि उसे आने में देरी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैट को भरोसा हो गया है फ्रॉस्ट की बातों पर। उसे लगता है कि मैट के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी खतरे में आ सकती है। वो एना को कहता है कि बिल्डिंग को छोड़ करके कहीं और चली जाओ। जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं तब तक दोबारा इस बिल्डिंग में मत आना। मैं जल्दी ही तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरे क्लिनिक में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इतना कहने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है फ्रॉस्ट उससे कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। मैंने सुना तुम उससे एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे थे। झूठ किसी भी रिश्ते की बुनियाद दी है। अगर तुमने उसे झूठ बोला है उसे एक न एक दिन सच्चाई जरूर पता चलेगी और वो दिन तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। कभी भी रिश्ते में झूठ मत बोल। इन बातों को सुनने के बाद मैट दोबारा भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं, मैं हमेशा के लिए एना के साथ रहने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो बात करता है डेविड से। तब डेविड उसे बताता है कि हमारी टीम को अभी भी वहाँ पहुँचने में 10 से 12 घंटे का वक्त लग सकता है। तब तक तुम्हें ही अपना ख्याल रखना है और उसे भागने से रोकना है। डेविड बताता है कि अगले हाइडआउट की मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। ये एक स्टेडियम के भीतर है। जैसे ही यहाँ पर लोकेशन मिलती है मैट को, वो फ्रॉस्ट को लेकर के निकल पड़ता है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग स्टेडियम के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही फ्रॉस्ट देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं, वो अपने हाथ को ऊपर करके चिल्लाने लगता है कि इस आदमी ने मुझे किडनैप किया है। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आने लगते हैं और वो पकड़ लेते हैं मैट। मैट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि फ्रॉस्ट एक क्रिमिनल है, लेकिन वो लोग उसकी बातों को नहीं सुनते और लेकर के चले जाते हैं अंदर मैट को। मैट जानता है कि अगर वो यहाँ पर रहा तो उसे जेल जाना पड़ेगा और कभी भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि वो क्या कर रहा था। तो वो पुलिस वालों को मार करके बाहर आ जाता है। तभी हम फ्रॉस्ट को देखते हैं जिसने गार्ड के कपड़े पहन लिए हैं और बड़े ही आसानी के साथ यहाँ से बाहर जा रहा है। बाहर आते ही मैट के सामने एक पुलिस वाला आकर के खड़ा हो जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। तब मैट गोली मारता है उसके पैर और भागना शुरू कर देता है फ्रॉस्ट के पीछे। जैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं फ्रॉस्ट हमला कर देता है मैट पर। फ्रॉस्ट एक बेहतरीन फाइटर है, उसके सामने मैट टिक नहीं पाता। फिर वो मैट पर बंदूक तानता है लेकिन गोली नहीं चलाता। वो कहता है कि मैं अनाड़ियों को नहीं मारता। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तब थोड़ी देर के बाद मैट कॉल करता है एजेंसी और पूरी बात बताता है कि स्टेडियम के अंदर क्या हुआ। इन बातों को सुनने के बाद विटफोर्ड भड़क जाता है और मैट को कहता है कि अब से हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे की चीजों को हम देख ले, तुम वापस जाओ। इन बातों को सुनते ही अब मैट समझ जाता है कि सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। अब CIA वाले उसके पीछे भी आ सकते हैं। वो भागते हुए जाता है स्टेशन पर जहाँ से एना निकलने वाली है। एना को देखने के बाद वो भावुक हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ झूठ बोला है। आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं किसी भी क्लिनिक में काम नहीं करता,
मैं एक CIA एजेंट हूँ और अभी मैं एक मिशन पर था जिसमें मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे भी आएंगे। जितनी जल्दी हो सके तुम पेरिस के लिए रवाना हो जाओ। इन बातों को सुनने के बाद एना भी रोने लगती है। उसे लगता है कि मैट ने उसे धोखा दिया है। फिर वो पेरिस के लिए निकल पड़ती है। मैट यहाँ से बाहर निकलता है और जाता है एक इंटरनेट कैफे में और अपने CIA वाले पोर्टल से लॉगिन करता है। फिर वो चेक करने लगता है कि इस पूरे केप टाउन में कहाँ कहाँ जाली पासपोर्ट बनाया जाता है। जब वो इस पूरे डेटा को निकाल रहा होता है तब CIA वाले भी इन चीजों को देख पाते हैं कि आखिर मैट क्या कर रहा है। उनके पास भी अब ये सारा का सारा डेटा है। तभी हम फ्रॉस्ट को देखते हैं जो जाता है अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम है कार्लोस। कार्लोस एक बेहतरीन टेक्नीशियन है। वो उससे मिलता है और उसे वो डिवाइस दे देता है। तब वो उस डिवाइस से सारी जानकारियां निकालने लगता है। इन जानकारियों को देखने के बाद ये लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि अगर ये जानकारियां बाहर आई तब बहुत सारी एजेंसीज के बहुत सारे हेड सीधा जेल जाएंगे। फ्रॉस्ट उन सारी जानकारियों को पेनड्राइव में डाल लेता है और कार्लोस को कहता है कि मुझे एक पासपोर्ट चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तब कार्लोस उसे समझाता है कि तुम्हें अब इन कामों को छोड़ देना चाहिए, इन कामों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन फ्रॉस्ट नहीं मानता। तब कार्लोस उसके लिए पासपोर्ट बनाने लगता है। इसी बीच यहाँ पर दोबारा कातिल आ जाते हैं और धीरे धीरे करके वो अंदर आने लगते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी हम मैट को देखते हैं, वो भी यहाँ पर आ चुका है। उसे पता था कि फ्रॉस्ट यहीं पर आएगा। अब ये सारे कातिल कार्लोस के घर के अंदर घुस जाते हैं और एक एक करके उसके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं और कार्लोस को भी। जैसे ही ये बात पता लगती है फ्रॉस्ट को, वो छत के ऊपर से भागने लगता है, लेकिन उसे कातिल देख लेते हैं। अभी भी उस पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। तभी मैट भी देख लेता है कि ये लोग फ्रॉस्ट को मारने वाले हैं। तब वो एक एक करके बाकी लोगों को मारने लगता है, उन्हें मारता है और उनकी गाड़ी को लेकर के आगे आने लगता है ताकि फ्रॉस्ट को लेकर के भाग सके। थोड़ी देर के बाद फ्रॉस्ट आकर के बैठ जाता है उसकी गाड़ी और ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन कातिल अभी भी इनके पीछे हैं। वो तुरंत इनकी गाड़ी में टक्कर मारते हैं। तब इनकी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन ये दोनों अभी भी सही सलामत हैं। बाहर निकलने के बाद ये लोग दौड़ करके भागना शुरू कर देते हैं, मगर कातिल अभी भी इनके पीछे है। जैसे ये लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं, वो भी एक एक करके अंदर आने लगते हैं। तब ये दोनों उनका मुकाबला करते हैं। वो आते जाते हैं और ये लोग उन्हें मारते जाते हैं। जब आखिरी कातिल अंदर आता है तब वो गोली चलाता है और वो गोली जाकर के लग जाती है फ्रॉस्ट को। तब मैट मारने लगता है इस आदमी को और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तब ये आदमी पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि हम लोग वार्गा नाम के एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं। वार्गा CIA के लिए काम करता है। हम सारे लोग यहाँ पर फ्रॉस्ट के पीछे हैं। उसके पास एक डिवाइस है जिसमें ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर सकती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि डेविड अब साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है। वो जल्दी ही पहुंचने वाला है फ्रॉस्ट तक। तभी मैट फ्रॉस्ट को लेकर के जाता है एक मेडिकल शॉप। तब फ्रॉस्ट अपने घाव का उपचार करने लगता है। उपचार करते समय वो मैट को कहता है कि चाहे कुछ भी करना, कभी भी किसी मासूम की जान मत लेना। 8 साल पहले मैंने एक मासूम की जान ली थी, क्योंकि CIA ने मुझसे वो काम करवाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जगह पर इन्हें किसी और को भेजना था। तब से मैं CIA के खिलाफ हो गया, लेकिन आज भी मैं सो नहीं पाता हूँ। मेरी वाली गलती तुम मत करना। मासूम लोग जिंदा रहने चाहिए, उन्हें कोई भी ना मारे। तभी हम कैथरीन नाम की एजेंट को देखते हैं जो कॉल करती है डेविड को और बताती है कि मुझे लग रहा है मैट मदद कर रहा है फ्रॉस्ट की। बिना उसके मदद के फ्रॉस्ट अभी तक जिंदा नहीं बचा होता। लेकिन डेविड इन बातों पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि अगर मैट के पास फ्रॉस्ट है तो वो उसे सबसे पहले लेकर के जाएगा दूसरे सेफ हाउस पर। हमें वहाँ की तरफ चलना चाहिए। तब ये लोग जाने लगते हैं। आधे रास्ते में कैथरीन की मुलाकात होती है डेविड से। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे उस ड्राइव के बारे में कुछ चीजें पता लगी हैं। उसमें जानकारियां हैं कुछ करप्ट ऑफिसर्स की, इसीलिए इतने सारे लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। वो बहुत सारे ऑफिसर्स को बर्बाद कर सकती है। जैसे ही डेविड इन बातों को सुनता है वो समझ जाता है कि कैथरीन को ज्यादा ही जान चुकी है। वो उसे गोली मार देता है और आगे निकल जाता है। तभी मैट फ्रॉस्ट को लेकर के पहुंचता है दूसरे सेफ हाउस पर। तब उसकी मुलाकात होती है यहाँ के सेफ गार्ड से जिसका नाम है केलर। मैट उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि जल्दी एजेंसी से कांटेक्ट करो और उन्हें बोलो कि मैं फ्रॉस्ट को लेकर के आया हूँ। तब केलर ऐसा ही करता है। ये लोग फ्रॉस्ट को अंदर बंद कर देते हैं और दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैट भी यही काम किया करता था। थोड़ी देर के बाद केलर को एक संदेश मिलता है। इस संदेश को देखने के बाद वो पागल हो जाता है और मारने की कोशिश करने लगता है मैट। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में इस लड़ाई को मैट जीतता है और मार देता है केलर को। लेकिन अब मैट बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है। वो घायल हालत में पहुंचता है जाकर के फ्रॉस्ट के पास और इससे पूछता है कि आखिर इस ड्राइव के अंदर क्या है। तब फ्रॉस्ट कहता है कि हर जगह करप्ट ऑफिसर्स भरे पड़े हैं जो सारी एजेंसीज को बर्बाद कर रहे हैं। इस ड्राइव में उनकी ही जानकारी है, इसीलिए सब मेरे जान के पीछे हैं। इन बातों को सुनने के बाद वो हथकड़ी खोल देता है फ्रॉस्ट, मगर फ्रॉस्ट उपचार नहीं करता है यहाँ पर मैट की। वो चला जाता है। तब मैट बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि डेविड उसके बगल में ही बैठा है और जो कातिल अब तक इनके पीछे लगे थे वो डेविड के साथ ही हैं। यहीं पर वार्गा खड़ा होता है। डेविड मैट को कहता है कि वो ड्राइव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो ड्राइव बाहर आ गई तब सारी की सारी एजेंसीज बर्बाद हो जाएंगी। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ ऐसा, यहाँ पर जितनी भी तबाही हुई है तुम गवाही दोगे कि वो सब कुछ फ्रॉस्ट ने किया है और वो एक आतंकवादी है। तब हम उसे मार गिराएंगे। अब मैट को भी सारी बातें समझ में आने लगती है कि डेविड भी एक करप्ट ऑफिसर है और मैट ने अगर इसकी बातों
पर अभी हामी नहीं भरी तो वार्गा इसे भी मार देगा। इसी बीच यहाँ पर फ्रॉस्ट वापस आ जाता है और वो एक एक करके मारने लगता है वार्गा के सारे। वो अंत में वार्गा को भी मार देता है, लेकिन वो जैसे ही डेविड के पास आता है, डेविड एक गोली मारता है यहाँ पर फ्रॉस्ट। तब फ्रॉस्ट नीचे गिर जाता है। तब डेविड उसे दूसरी गोली मारने जाता है, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले मैट मार देता है डेविड को और रेंगता हुआ जाता है फ्रॉस्ट के पास। तब फ्रॉस्ट उसे ड्राइव देता है और कहता है कि एक अच्छा इंसान बनना, हमेशा सच्चाई का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी लोगों की तरह मत बनना। इतना कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है। तब मैट आता है बाहर। मैट की अब पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अब कोई भी चीज उसके लिए पहले जैसी नहीं रही है। अब वो सारी चीजों पर सवाल उठा रहा है। थोड़े समय के बाद वो पहुंचता है CIA के हेडक्वार्टर और विटफुट को रिपोर्ट करने लगता है यहाँ पर जितनी भी चीजें हुई है। विटफुट उसे बहुत सारे करेक्शन कर लिए कहता है कि वह एज इट इज चीजों को नहीं बता सकता। ये सारी बातें कहने के बाद विटफुट कहता है कि क्या फ्रॉस्ट ने तुम्हें कोई डिवाइस दी थी? तब मैट कहता है कि नहीं। विटफुट कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैट कुछ भी नहीं बताता और वो चला आता है ऑफिस से बाहर। बाहर आते ही वो पूरे के पूरे डेटा को अपलोड कर देता है ऑनलाइन, ताकि पूरी दुनिया को सच्चाई पता लगे। सच्चाई जैसे ही बाहर आती है, एक एक करके सारे एजेंसीज में पुलिस वाले जाने लगते हैं और वो सबको गिरफ्तार करने लगते हैं। CIA से वो लोग विटफुट को गिरफ्तार करते हैं और MI6 के भी बहुत सारे एजेंट्स को। तब मैट निकल पड़ता है पेरिस के लिए। वो जाता है एना के पास, लेकिन वो एना से दूर बैठा है। वो दूर से ही उसे देखते रहता है। एना भी उसे देखती है, लेकिन अब मैट उसके पास नहीं जा सकता। वो जानता है कि अगर वो उसके पास गया तो एना की भी जान खतरे में आ जाएगी। मैट अब सबका दुश्मन बन चुका है। जल्दी वो एजेंट्स उसके पीछे आएंगे। मैट अब अपने रास्ते पर अकेला चल पड़ता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।